नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हैं, उनको पहले देख ले एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो कॉपी में राइट डाउन करते रहना। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कॉपी में राइट डाउन कर लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये वाला प्लस होगा 2ab। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, और a माइनस, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है तो इसको ज्यादा ध्यान से याद रखना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको कुछ नहीं करना है, केवल a प्लस बी। इनको एक बार a की जगह b भी हो सकता है, a की जगह x भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इन्हें फॉर्मूला खोलोगे ना, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा खोलोगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से पूरा खोलोगे, तो आप है ना आपस में कट जाएंगे, तो संख्या ये बचेगी केवल। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a की 3 माइनस बी की 3 का, यदि यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ के कोष्ट में a माइनस बी। ठीक है, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ खाली माइनस रहेगा, बाकी में सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब a की 3 प्लस बी की 3 में वही, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा a प्लस बी, और कोष्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हो गया। अब a माइनस बी का b की 3 का क्या होता है, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab, और कोष्ट में a माइनस बी। ये अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। थोड़ा यहाँ मुझे दिक्कत है, अभी बता दूं, देखते हैं। ठीक है, a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर माइनस है तो सारा के सारा ही माइनस में चलने हैं, यहाँ केवल ये a को छोड़ के, और यहाँ प्लस है तो सारा का सारा प्लस में चलेगा। a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab, पोस्ट में a प्लस बी। ठीक है, अब a की 3 प्लस बी की 3, ये तो मैंने करा दिया यहाँ। ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो करा दिया। अब देखो ये वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। यदि नीचे, यदि हाँ ये वाला चिन्ह माइनस का है, ठीक है, तो 4 आएगा, सीधा सीधा 4 लिख देना बस। जब आप इस फॉर्मूले खोलोगे, ठीक है, और इस फॉर्मूले खोलोगे और इसके बटे में करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली संख्या कट जाएगी। 4ab ऊपर बचेगा और 4ab नीचे बचेगा, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, 4 ही बचेगा। उसी प्रकार से a स्क्वायर, इसको भी खोलोगे इसको भी खोलोगे ना, तो खाली 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2। अब देखो ये a की 3 माइनस बी की 3 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब हम इस फॉर्मूले खोल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, a की 3 माइनस बी की 3 का, ये लिखा हुआ है एक a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये लिखा, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे है ऊपर। जब इतनी सारी चीज यहाँ लिखेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली a माइनस बी। यदि ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस, और यदि ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, बता सकता हूं मैं। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, और 1 या 2 नंबर का पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। यदि आप भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इतना तो कर ही सकते हो आप। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्हें मैं कराता हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सरल करो। हालांकि इतना आसान पेपर में आता तो है नहीं, पर पता नहीं आ जाए, लेकिन सवाल के बीच में आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जैसे कि 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर आ गया। ठीक है,
66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर आ गया। अब आप कैसे करोगे, देखो हालांकि आप क्या करोगे, 66 का स्क्वायर करोगे पहले, फिर उसके बाद 34 का स्क्वायर करोगे, 34 का स्क्वायर फिर उसे घटाओगे। उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हम कर देंगे इसे। अब बस ए की जगह, यहाँ ए की जगह 66 और बी की जगह 34 है, लिख दो। तो ए की जगह 66 लिख देंगे, तो 66 प्लस का 34, और ये हो जाएगा 66 माइनस का 34। 66 और 34 कितने हो जाएंगे, 66 और 34 100 मल्टीप्लाई, और 66 में से 34 जाएंगे कितने हुए, 6 में से 4 गए 2, और 6 में से 3 गए 3, तो कितना गया 32 और 2 0, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बस ट्रिक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन तो अपना आप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है, ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 19, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा, है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा, सवाल है। पर लेकिन करेंगे कैसे, देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पढ़ा था हमने, ए प्लस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये बराबर कितना हो गया 19। ठीक है, बस इतना तो होता है, आगे बस दिक्कत हो जाती है क्या, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 19 तो हो गया, अब आगे क्या करें। ठीक है, बस यहाँ आगे दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आगे थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे रखना है कि आगे पेपर में भी आ जाएगा कि इसके आधार पर 19 कोई भी संख्या आ सकती है, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई में गुना में हर एक की कोई भी संख्या है, जो ध्यान रखना है, कोई भी संख्या है उसके गुना में एक तो हो गई। मान के चलो यदि ये हमने 10 लिखा है, तो 10 की गुना में एक तो है, तो अब ये 10 ही है। अगर 1 लाख है, 1 लाख की गुना में भी 10 है, 0 है, 0 की गुना में भी 1 है, हर एक कोई भी संख्या है उसकी गुना में 1 जरूर होगा। ठीक है, तो इसकी 19 की गुना में 1 तो था ही। अब देखो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 19, और a माइनस बी बराबर 1। ठीक है, तो ऐसा कर देंगे a प्लस बी बराबर 19। ठीक है, ये पहली समीकरण होगी, और ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1, ये दूसरी समीकरण होगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर। अब देखो जोड़ने पर मैंने क्यों लिखा है, देखो इन्हें जोड़ेंगे, इसे इस वाली समीकरण को और इस वाली समीकरण को जोड़ेंगे, इस वाली समीकरण को इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। तो देखो हमें पता है प्लस और माइनस से कट गया, ए और ए कितना हो गया 2a बराबर 19 और 1 20। ठीक है, इतनी बार समझाएंगे। अब a 2a बराबर 20, तो a बराबर कितना आ गया 10, वह संख्या कितनी है 10, तो a का मान क्या है 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में जिनको देखकर मैं दिमाग चल जाता है, कहीं ना कहीं पेंसिल रुक जाती है, बस अब क्या करें। देखो
1 1 1 1/2 प्लस 1 1 4 है 1 1/2 यानी कि ठीक है, फिर प्लस 1 1 1/2 प्लस 1 1/2। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे ऐसे सवाल में, देखो ये मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि इन सवालों में बस 2 की गुना इसमें करी इसे जोड़ दिया, 2 की गुना इसमें करी इसे जोड़ दिया, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करके बहुत लंबा हो जाए। ठीक है, तो हमें करना है बहुत ही आसान। आसान कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो लिखे हुए ना अंक, ये 3 ये 2 ये 1, ठीक है, यानी कि ये 11 से 11 111 11 1, इन्हें अलग लिख लेना, जोड़ देंगे 1 1 1 1 प्लस, ठीक है 1 1 1 प्लस, फिर 1 1 प्लस, फिर 1, इनको तो अलग जोड़ लेंगे प्लस, और ये जो 1/2 है इनको अलग जोड़ लेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, जोड़ लेंगे। तो देखो इनको अगर हम इन्हें जोड़ेंगे, पहले सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे, सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है। देखो 1 और 1 ये देखो 12, चलो जोड़ दो, 1 2 3 4, कितना हो गया 4। अब देखो अगले वाले 1 2 3, अब अगली क्वेश्चन संख्या 1 2, ठीक है, और यो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अच्छा आप ये बताओ 1/2 होता कितना है, 1/2 आधा होता है, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, ठीक है, आधा और आधा 1 1 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1234 प्लस आधा आधा 1 हो गया तो 1 प्लस 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया 1236, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 4 की पावर a बराबर 5, ठीक है, और आगे है 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 8 हो तो, ठीक है, हो तो a गुना b गुना c गुना d का मान कितना, ठीक है। देखो यदि 4 a की पावर 5, 5 b की पावर 6, ठीक है, 6 c की पावर 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8, ये दे रखा है। अब देखो करेंगे कैसे इसको, 4 a की पावर 5, इनको सबको एक समीकरण मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 4 a की पावर 5, ठीक है, अब देखो 5 का मान कितना दे रखा है 4a, ठीक है, 5 का मान कितना दे रखा है 4a। अब तो क्या करेंगे, देखो एक बार ध्यान से देखो, 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की जगह 4a लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस वाले समीकरण में। तो 4a और ये b बराबर 6, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो अगले वाले में 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 5b, देखो 4ab बराबर 6, ठीक है, देखो 4ab बराबर 6, अब 6 दे रखा है तो 6 की जगह क्या लिख देंगे 4ab, ठीक है, ये 4ab दे दिया, तो 4ab और ये c बराबर कितना हो गया 7। अब देखो 7, अब 7 की जगह कितना लिख देंगे 4abc, 7 की जगह क्या लिख देंगे 4abc और d है, तो 4abcd बराबर कितना हो गया 8, ठीक है, 8 हो गया। अब देखो ये 4 है, 4abcd बराबर 8। अब देखो इसे कर लेंगे, 4 को क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2abcd बराबर कितना हो गया 8। 8 को क्या कर सकते हैं हम 2 की पावर 2abcd बराबर 8 को कर सकते हैं 2 की पावर 3, हर समान है, जो का तो जुड़ जाएगा, वो सॉरी
हर समान है तो ऊपर वाले बराबर रख देते हैं, 2 और ये 3, ठीक है। तो देखो ऐसा करेंगे 2ABCD बराबर 3, ठीक है। अब देखो ABCD, तो ABCD बराबर 3/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।